जब हमास के समूल नाश करने की प्रतिज्ञा की पूर्णता के लिए प्रतिबद्ध इजरायली फौज गाजा में प्रचंड विनाशक प्रहार कर रही है। जब हमास की सबसे खूंखार ब्रिगेड अल कासिम का अस्तित्व मिटाने के लिए गली गली विध्वंस कर रही है, जब गाजा पट्टी की जमीन पर इजरायली मार्का मिसाइलें त्रासदी की बारूदी कहानी लिख रही हैं, तब यहूदी मुल्क को एक नई बारूदी चुनौती मिल रही है उत्तरी मोर्चे पर। हमास से लड़ाई के बीच इजरायल को ललकार रहा है वो आतंकी संगठन जो हिजबुल्लाह के नाम से कुख्यात है। हमास पर इजरायल की आक्रामकता और उसका बारूदी नतीजा देखने के बावजूद जब कोई इजरायल को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है, तो हर कोई जानना चाहता है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। इजरायल के शत्रु संगठन के पीछे कौन है? आखिर वो कौन है जो हिजबुल्लाह को चला रहा है? हर किसी के जहन में उठ रहे इन सवालों का जवाब विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि लेबनान की सरहद से हिजबुल्लाह के लड़ाके रॉकेट दाग रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह की चुनौतियों की धज्जियां उड़ाते हुए इजरायल ने भी विध्वंसक जवाब दिया है। मतलब दोनों तरफ से प्रहार पलटवार जारी है। ये पहली दफा नहीं है जब इजरायल और हिजबुल्लाह आमने सामने हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच आज से 17 साल पहले 1 महीने की जंग हुई थी। इन दोनों के बीच की दुश्मनी हालांकि इससे भी ज्यादा पुरानी है। इन दोनों के बीच की दुश्मनी का पन्ना पलटने से पहले हिजबुल्लाह का इतिहास जान लीजिए। 1978 में इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया था। इस कब्जे के खिलाफ लेबनान में जबरदस्त आक्रोश था, खासकर नौजवानों का लहू उबाल रहा था। एक साल बाद 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में धार्मिक सरकार सत्ता में आई। ईरान में शियाओं की सरकार बनने के बाद पड़ोसी मुल्क लेबनान में शियाओं के एक समूह ने इजरायल के कब्जे के खिलाफ लामबंद होना शुरू किया। ईरान की सरकार और सेना दोनों ने इस समूह को पैसा और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। साल 1982 उस संगठन को औपचारिक नाम दिया गया हिजबुल्लाह। यहीं से इजरायल के खिलाफत में हिजबुल्लाह अस्तित्व में आया और धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा। शियाओं के इस मिलिशिया संगठन ने इजरायल से टकराने के लिए खुद को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी संगठन है। ईरान की सरकार और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे बनाया। इजरायल के खिलाफ लड़ना इसका मुख्य मकसद है। इसका दूसरा मकसद ईरान में हुई इस्लामी क्रांति को दूसरे देशों में फैलाना है। इन्हीं कट्टर उद्देश्यों की नींव पर खड़ा हिजबुल्लाह किश्तों में इजरायल के खिलाफ लड़ता रहा है। दोनों एक दूसरे पर प्रचंड प्रहार और पलटवार करते रहे। 1994 में अर्जेंटीना में एक यहूदी सामुदायिक केंद्र पर कार बम विस्फोट से हमला हुआ, जिसमें 85 लोग मारे गए थे। उसका इल्जाम हिजबुल्लाह पर लगा था। लंदन में इजरायली दूतावास पर बमबारी का आरोप भी हिजबुल्लाह पर लगा। जिस दक्षिणी लेबनान पर इजरायल ने कब्जा किया था, वहां से आधिकारिक तौर पर इजरायल साल 2000 में हट गया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच लड़ाई जारी है। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच साल 2006 में तो करीब 1 महीने की जंग चली थी। 2019 में हिजबुल्लाह ने एक इजरायली सेना अड्डे पर हमला किया था। अगस्त 2021 में लेबनान में इजरायली हवाई हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने 1 दर्जन से अधिक रॉकेट दागे थे। एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं। इसकी वजह 2009 का हिजबुल्लाह का वो घोषणा पत्र है जिसमें उसने इजरायल के विनाश की लड़ाई आखिरी तक लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
इजराइल विरोधी धुरी पर हिजबुल्लाह का विस्तार होता गया। हिजबुल्लाह में 7 सदस्यीय शूरा परिषद है। उसकी 5 उप परिषद हैं, जिनके नाम राजनीतिक सभा, जिहाद सभा, संसदीय सभा, कार्यकारी सभा और न्यायिक सभा है। बंदूक की बोली बोलने वाला हिजबुल्लाह का लेबनान की सियासत में भी दखल है। सरकार के समानांतर हिजबुल्लाह अपनी सरकार चलाता है। इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह में करीब 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 एक्टिव रहते हैं और 25,000 लड़ाके रिजर्व रहते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके या कहिए आतंकी जमीन से आसमान तक हर ऑपरेशन में माहिर हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा का धन मिलता है। इस धन का एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इतना ही नहीं, इजराइल के मुताबिक ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, आतंकियों को ट्रेनिंग और खुफिया मदद देता है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास एक से बढ़कर एक घातक हथियार है। मिसाइलें हैं, रॉकेट हैं, यहां तक कि ड्रोन है। इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें इजराइल तक पहुंचने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं। एंटी टैंक हथियार है, बड़ी तादाद में ड्रोन है, एडवांस एंटी शिप मिसाइलें, एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम भी है। अगर यह दावा सही है कि हिजबुल्लाह के पास किसी भी सरकार के बराबर हथियार है, तो इसी की बदौलत वो इजराइल जैसे ताकतवर देश को चुनौती देने की जरूरत कर रहा है और फिर वही कर भी रहा है। पश्चिमी देशों ने जिस हिजबुल्लाह को खूंखार आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, ईरान और अरब देशों को जिस हिजबुल्लाह में क्रांति दिखती है, उस गिरोह का सरदार है सैयद हसन नसरुल्लाह। काला साफा और चश्माधारी, यही वो सैयद हसन नसरुल्लाह है जो इस वक्त हिजबुल्लाह का पर्याय है, जिसकी धमनियों में इजराइल के खिलाफ नफरत लहू बनकर बहता है। वस्फन वाक़इयन व दक़ीक़न जिद्दन वअन यफ्तिक वअन अल-हल अल-वहीद लिस्सरतान हुवा इस्तिसालुहु व अदम अल-इस्तिस्लाम लह। यही वो सैयद नसरुल्लाह है जो खुल्लम खुल्ला हमास का समर्थन कर रहा है, जिसके आदेश पर इजराइल पर अग्निबाण दागे जा रहे हैं। हसन नसरुल्लाह की कहानी शुरू होती है भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश लेबनान के शहर अल बजूरिये से। 1960 अल बजूरिये, लेबनान। एक मिडिल क्लास फैमिली में सैयद हसन नसरुल्लाह का जन्म हुआ। नसरुल्लाह की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई थी कि लेबनान सिविल वॉर की आग में झुलसने लगा। नसरुल्लाह का परिवार लेबनान छोड़कर इराक चला गया। पढ़ाई लिखाई हुई थी इराक के शहर नजफ के शिया मदरसे में। वहीं पर नसरुल्लाह ने मजहबी कट्टरता का पाठ पढ़ा। जब वो बड़ा होकर लेबनान लौटा तो वो कट्टर धर्मांध बन चुका था। नसरुल्लाह शियाओं के मिलिट्री संगठन अमल आंदोलन का हिस्सा बन गया। सैयद हसन नसरुल्लाह को बेका घाटी का कमांडर बना दिया गया। इसी दौरान वो शेख अब्बास अल मुसावी के करीब आया। नसरुल्लाह ने मुसावी को प्रभावित किया। शेख अब्बास अल मुसावी वही शख्स था जिसने हिजबुल्लाह की स्थापना की थी। 1982 में हिजबुल्लाह के बनने के बाद नसरुल्लाह और ज्यादा सक्रिय हुआ। नसरुल्लाह की यूएसपी थी उसकी इजराइल के खिलाफ वो आक्रामकता जो तब के शिया नौजवानों के लहू में उबल रही थी। उन्नीस 1980 के दशक में सैयद नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के सैन्य रैंकों में लगातार आगे बढ़ता गया। दशक का अंत होते होते वो हिजबुल्लाह का सबसे अहम मेंबर बन गया। इस बीच उसने ईरान और दूसरे देशों की यात्रा की। मजहबी तालीम में लगातार शियाओं के हक और इजराइल के खिलाफ बात को आगे बढ़ाया। यही वो दौर था जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए थे। इजराइल ने भी पलटवार किया। इस बीच 1992 में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का चीफ शेख अब्बास अल मुसावी मारा गया।
इसके बाद सैयद हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह का सुप्रीम कमांडर यानी सेक्रेटरी बनाया गया। नसरुल्लाह के हिजबुल्लाह की कमान संभालने के बाद इजराइल से रार और ज्यादा बढ़ गई। هم يقاتلون قوة مخفية مخبأة 1997 में वो हुआ जो नसरुल्लाह के लिए कल्पनाओं में भी कंपाने वाला था। इजराइल के हमले में नसरुल्लाह का बेटा मारा गया। 18 साल का हादी भी हिजबुल्लाह का आतंकी था। 1997 में ही अमेरिका ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया था।